महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी। ये घोषणा है मुंबई शहर में टोल माफी की, यानी कि अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने जनता को राहत देते हुए मुंबई से जुड़े 5 टोल नाके हल्के मोटर वाहनों के लिए पूरी तरह से फ्री कर दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार के दिन कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया। इसके साथ ही शिंदे, फडणवीस और अजित पवार के मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र कौशल विकास निगम का नाम अब स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का मुंबईकरों ने स्वागत किया है, लेकिन टोल बंद होने का श्रेय भी लेने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ सी लग गई है। मैं धन्यवाद दूंगी शिंदे जी, फडणवीस जी और अजित पवार सरकार का। और दूसरा, मुंबई के 5 टोल हट गए तो पूरे मुंबई वालों को, आजू बाजू के MMR रीजन वालों को दिल से बधाई देती हूँ कि आपके भी टोल मुक्ति हो गई। हमारे लिए तो फायदा एक और भी रहा कि आगे जो हमारी ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती थी, आज उससे भी मुक्ति मिल गई। तो आज सभी मीरा भाईंदर वासियों को भी मैं दिल से बधाई देना चाहूँगी और मुझे गर्व है कि इतने 5 साल के संघर्ष के बाद वचन पूर्ति का पर्व हम मना रहे हैं। दरअसल मुंबई के एंट्री पॉइंट पर सभी 5 टोल बूथों से होकर गुजरने वाले सभी हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इसे महायुति सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुखिया एकनाथ शिंदे के अनुसार मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल गेटों पर सही हल्के मोटर वाहनों को पूरी तरह से टोल में छूट दी जाएगी, जिनमें दहिसर, मुलुंड, LBS, आनंद नगर, एरोली और वासी जैसे टोल नाके शामिल हैं। अभी तक हल्के मोटर वाहनों से 45 रुपए टोल वसूला जा रहा था। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। जो कार प्रवासी है, लाइट मोटर प्रवासी है, उनको टोल में से माफी दी गई है और निश्चित रूप से इससे उनका समय बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा और इसलिए फ्यूल बचेगा और इसलिए ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय, ये मास्टर स्ट्रोक है। एक मोठा निर्णय, मोठी खुशखबर जी आहे सगळ्या मुंबई आणि MMR रिजन मधील राहणाऱ्या प्रवाशांना दिलेली आहे की मुंबईमधील सर्व एंट्री पॉइंट्स जे टोल नाके आहेत त्या सर्व टोल नाक्यांवरती हलक्या वाहनांना पूर्णपणे मोफत प्रवास हा एक ऐतिहासिक निर्णय आज झालेला आहे। त्याच्यामुळे लाखो प्रवाशांना, लाखो मुंबईकर आणि MMR रिजनमध्ये मुंबई असेल, ठाणे असेल, नवी मुंबई असेल, त्याचबरोबर डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर या आणि दहिसर तिकडे त्या पालघरपर्यंतच्या लोकांना खूप मोठी सोय जी आहे ही या निर्णयामुळे होणार आहे। दरअसल पहले से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पिछले कई बैठकों में अहम फैसले कर चुकी महायुति सरकार इस बैठक में भी बड़ी घोषणा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की पिछली 3 कैबिनेट बैठकों में 30 से ज्यादा घोषणाएं की गई है। रविवार को छुट्टी के दिन भी सामाजिक न्याय विभाग ने 7 सरकारी फैसलों की घोषणा की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा पर नजर रखते हुए शहदरी गेस्ट हाउस में राज्य कैबिनेट की एक और बैठक बुलाई गई। संकेत ये भी है कि यह कैबिनेट की आखिरी बैठक थी। वैसे आपको बता दें कि मुंबई में प्रवेश करने वाले जिन 5 टोल बूथ पर हल्के मोटर वाहनों को छूट देने का फैसला लिया है, एरोली टोल नाका, वासी टोल नाका, दहिसर टोल नाका, मुलुंड LBS टोल नाका और आनंद नगर टोल नाका शामिल है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC ने मुंबई में 45 फ्लाईओवर बनाए हैं। उनकी लागत वसूलने के लिए सबसे पहले मुंबई के प्रवेश द्वारों पर टोल बूथ बनाए गए थे। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अनुसार हर दिन लगभग 3,60,000 4 पहिया वाहन LBS रोड और मुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, एरोली क्रीक ब्रिज, दहिसर में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वासी क्रीक ब्रिज पर स्थित 5 टोल बूथों से होकर गुजरते हैं। तकरीबन 3,60,000 गाड़ियों को इन 5 टोल प्लाजा को पार करना पड़ता है। इनमें से औसतन 2,80,000 हल्के मोटर वाहन हैं। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में MNS समेत कई संगठन टोल माफ करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। हाल ही में शिवसेना UBT के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी मुंबई प्रवेश बिंदुओं पर टोल माफ करने की मांग की थी। आता जे काही निर्णय होत आहेत 2 वर्ष सरकारमध्ये, हे निर्णय आधी का नाही झाले? हे सगळे निर्णय लोकसभेला जो दणका बसला त्याच्यानंतरच येतात ना, आधी का नाही आले? तर हेतू यांचा चांगला होता तर लोकसभेच्या रिझल्टच्या आधी काय, आणि आता इलेक्शन आज उद्यामध्ये लागेल तेव्हाही धावपळ आहे।
कुछ घंटे अब रह गए हैं चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में महाराष्ट्र में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। आज कल या परसों में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं। तो लास्ट मिनट डेस्परेट मेजर, डेस्परेट मूव एक लिया था लाड़की बहन योजना जब डिफीट हो चुकी थी। एक है जब वो जानते हैं कि आने वाले समय में डिफीट होने वाली है। इन्होंने मुंबई के जो टोल्स हैं उन 5 टोल्स को हटा दिया है आज रात के 12 बजे से। ये वैसे ही है जिस तरीके से सत्ता के में रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सत्ता में कायम रहें। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैकलिस्टेड करके अपने मर्जी के लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया था, और अभी उसको फायदा पहुंचाने के लिए करीबन ये 800 करोड़ रुपया ये इसमें से किसी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन पीरियड तक फ्री करना, बाद में यही कॉन्ट्रैक्ट वो अपने मर्जी के अपने नजदीक के कॉन्ट्रैक्टर को या उनको बांट देना, ये उसके पीछे की राजनीति है। और ये चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला किया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम महाराष्ट्र में हो रहा है। शिवसेना यूबीटी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब चुनाव करीब है। महाराष्ट्र में अब किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति यानी एनडीए गठबंधन के लिए महाराष्ट्र चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिससे मतदाताओं का दिल जीता जा सके। इसके चलते ही महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियां एक के बाद एक लोक लुभावन फैसले ले रही है। कुल मिलाकर शिंदे सरकार ने ओबीसी आरक्षण और लाडली बहना योजना के बाद मुंबई में टोल खत्म करने का फैसला करके विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चला है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी ऊँट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज इंडिया, मुंबई।